जय शारदा माँ बच्चों, जय श्री राम। और आज हम लोग लाए हैं आपके लिए स्ट्रेट लाइन से PYQ जेई मेंस 2021 एंड 2022 एंड 2023 एंड लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो लाइक कर दो। चलो वीडियो 10 मिनट बाद लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ता है, अच्छा लगता है। जो भी डाउट है तुरंत कमेंट में पूछ लो। वीडियो में मैं होमवर्क भी देता हूँ, है ना। हर क्वेश्चन में पूरा पूरा जा रहा हूँ, उसमें कोई सेंस नहीं बनता है, सीधी बात है। मैं आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स तक की हिंट दे दूंगा, उससे बाद में आपसे बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओ और मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है लेट द टैंजेंट। अब तो बहुत लोग बोलेंगे टैंजेंट नहीं आ रहा है। टैंजेंट आ रहा है भाई, फर्स्ट शिफ्ट में ही आया है। Let the tangent to the circle this at the point this meet x and y axis at this. R is the radius of circle passing through origin and having center at in center of this. Then R square is equal to, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो एकदम ही इजी सा सवाल है ये। ऐसा जो तुम्हारा ये सर्कल होगा, इस पे कोई सा पॉइंट है 3,4, ठीक है। और तुमने क्या किया, इस पर टैंजेंट मारी, तो इस पर जो टैंजेंट की इस पॉइंट पे इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। और p पॉइंट तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अच्छा 25, p पॉइंट आएगा 25/3, r 25/3 जमा 0, q आएगा 0 जमा 25/3, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, राइट। अब ये सर्कल वर्कल हटा दो, है ना। डायग्राम की तो इसमें वैसे भी बहुत कम जरूरत है। अब तुम्हारा जो ये बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन आ गया ये वाला, ठीक है। P बन गया यहाँ पर 25/3 0, और ये बन जाएगा 25/4, है ना। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा Q, और इससे आएगा 0 जमा 25/4। हाँ, तो अब हमें इन सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, रेडियस निकालने के लिए बस इन सेंटर पता होना चाहिए। तो इन सेंटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये 25/3 लेंथ, ये 25/4 लेंथ, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे भाई 25/12 और इंटू 5, 125/12। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने, तुम पाइथागोरस थ्योरम बोल दो या डिस्टेंस फॉर्मूला बोल दो। और कैलकुलेशन जैसे करी सर इतनी फास्ट। ये तुम्हारा बना 25² / 3², और ये बना 25² / 4²। यहाँ से हम लोग 25² कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, ठीक है। 3², 4² एलसीएम लोगे वो 3 × 4 हो जाएगा, और अंदर 4² + 3² का अंडर रूट, तुम्हें 5 याद होना चाहिए ना। इस सबसे फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 125/12 ये तुम्हारी क्या बन गई, हाइपोटेनियस। अब तुम्हें क्या करना है, इन सेंटर का फॉर्मूला लगाना है। तो इन सेंटर में क्या होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटू इसका अपोजिट वाला साइड, और ऐसे सारे सम। तो 0 × 25/3 प्लस 25/3 × 25/4, ये क्या बन जाएगा 625/12, ठीक है। और यहां से भी 0, दिस अपॉन इन सारे साइड्स का सम। तो ये बन जाए लाइक 25/3। जाओ यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा बता दे फॉर्मूला, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो। अगर अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है भाई तो क्या कर रहे हो तुम। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं AH1 + BH2 + CH3 अपॉन A + B + C, कॉमा
कमा AH2 अपॉन कमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ठीक, ये होता है फॉर्मूला, ये बस लगा देना है अब आपने। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या थे भाई मेरे? एक कोऑर्डिनेट तो आई गया था, ये 0 0 था, ये 25/3 था, और ये यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 25/4। तो अब इस फॉर्मूले में तुम वैल्यू डाल दो, तुम्हारा आंसर आई थिंक सी आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन करना भी सिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये किस लेवल का सवाल था? ये बिल्कुल ही इजी लेवल का सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं रहता था। बस मुझे ये चिंता थी कि कोई बच्चा फॉर्मूला ना भूल जाओ, तो फॉर्मूला उससे बता दिया। ये ए और H1 जैसा था, जो कोऑर्डिनेट है उससे अपोजिट वाले साइड की लेंथ है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, आपके ट्रायंगल दिया हुआ है और उससे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इसको क्या हम शॉर्ट में कर पाएंगे? नहीं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, सोचिए शॉर्ट ट्रिक नहीं बनेगी। आओ देखते हैं, तुम्हें ट्रायंगल दिया हुआ है ना, और फिर उसने बोला है लाइन y इज इक्वल टू mx इससे ऐसे काटती है। ठीक है, तो लेट से ये a है, ये b है, ये c है, तो ये जिससे AC और BC को P और Q पे। ठीक है, तो BC की इक्वेशन क्या आएगी? BC की इक्वेशन क्या आएगी तुम्हारे? दोनों लाइंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, तो वो आएगी y बराबर 4x प्लस 2, सॉरी y इज इक्वल टू m टाइम्स 4 टाइम्स h माइनस 2, तो 4h माइनस 8 आएगी, है ना। और अब AC की इक्वेशन क्या आएगी? AC की इक्वेशन आएगी y बराबर -1/3, ऐसा ही आ रहा है, 1/-3, 1/-3 इंटू h प्लस 1 इंटू h माइनस 2। तो AC की इक्वेशन तुम्हारी आ रही y बराबर 2 माइनस h/3। ठीक है, और अब इन दोनों की इक्वेशन आई रही है हमारे पास। अब इनसे y इक्वल टू mh से इंटरसेक्ट करा दो। ठीक है, y इज इक्वल टू mh मैंने इंटरसेक्ट कराई, तो अगर ये वाला पॉइंट h है, ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे से इंटरसेक्ट करेगी? y की जगह mh डाल दो, तो mh इक्वल टू 4x माइनस 8, तो h की जगह तुम्हारे पास ये आ जाएगा, h की जगह तुम्हारे पास बन जाएगा h समा mh इक्वल टू 4x माइनस 8, तो तुम्हारे पास hc वैल्यू आ जाएगी, राइट। hc वैल्यू तुम्हारे पास इतनी बन रही है 8/4 प्लस m, 8/4 प्लस m, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 8m/4 प्लस m। अब ये वाला पॉइंट निकाल लो, P आ गया, अब Q निकाल लो भाई। Q पॉइंट कितना आएगा? Q पॉइंट कितना आएगा? इसे थोड़ा सा ना नीचे ले जाते चल लेते फटाफट से। ठीक है, ये हो गया ABC, नहीं ये पॉइंट आ जाता अपना 8m/4 प्लस 8/4 प्लस m,
8m कम अपॉन 4 + m। और इसी AC की इक्वेशन आई थी तुम्हारी y बराबर -1/3x +1 +1 आई थी ना, नहीं सॉरी +2। अरे क्या आई थी यार, स्लोप कितना बनेगा तुम्हारा 1/-3 -1/3 इंटू x -2। हाँ तो -1/3x +2/3 ये बन गया है ना। अब इसमें तुम y = mx डालोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, mh बराबर -1/3x +2/3। तो h की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ से बना m +1/3 = 2/3। तो h बन रहा है तुम्हारा, यहाँ से बनेगा 2/3m + 1 कॉमा 2m/3m + 1। ठीक है, तो b बन गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये तुम्हारा Q पॉइंट हो गया, ये अपना P पॉइंट हो गया। अब बस हमें ABC का एरिया चाहिए, तो ABC का एरिया इससे निकालो, हाफ मॉड h1 हो गया -1 इंटू y2 - y3, तो 4 + h2 y1, h1 में y2 - y3, h2 में y3 - y1, तो y3 - y1 हो गया -1 है ना, y3 - y1। और फिर आएगा तुम्हारा h3 और इसमें जाएगा y1 - y2, और इसी से हमें मॉड लेना है, तो हाफ मॉड है ना, ये सारे नेगेटिव तो मॉड में कोई मतलब नहीं, तो 4 + 3। चलो ऐसे मत करो, वो सारे नेगेटिव है तो वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 + 6, तो ये एरिया बन गया 13/2। तो 13/6 होना चाहिए तुम्हारे इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, 13/6 होना चाहिए तुम्हारे इस ट्रायंगल का एरिया, तो वो भी तुम निकाल सकते हो, हाफ मॉड जैसे यहाँ से 8/4 + m। ठीक है, 8/4 + m, फिर y2 - y3, तो यहाँ बन जाएगा -2m/3m + 1। ठीक है, फिर बना 2 टाइम्स दिस माइनस दिस। इससे बाद तुम्हें इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है, तुम वैल्यू पुट करके चेक करना, वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो जल्दी आंसर पर आ जाओगे। ठीक है, h2 टाइम्स और फिर h3 टाइम्स y1 - y2। ये सारे फॉर्मूले अगर अब याद नहीं है तो फिर भैया कब याद करोगे पता नहीं। ठीक है, अच्छा ऐसे है, सॉरी। ये चीज तुम्हारी 13/6 होनी चाहिए, तो ये कट के 13/3। अब फॉर्मूले में m की वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो आंसर इससे इजीली आप निकाल पाओगे, इसमें कोई टफ, तो ये लेंदी सवाल है पर ये अगेन एक इजी सवाल ही है। ठीक है, बिल्कुल मेंस, बिल्कुल 10th बोर्ड लेवल सवाल है ना, आपके बोर्ड्स में 10th में ये सवाल आते भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये बिल्कुल एक और सरल सा सवाल, और ये ना लेंदी है ना कुछ है ना। Let the centroid of an equilateral triangle be at origin. Let one of the sides of equilateral triangle be along the straight line this। तो अगर सेंट्रोइड दे दिया और एक साइड लाइन दे दिया तो क्या सब कुछ आ गया, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये मैं 10 बार वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक में डाल दूंगा कमेंट्स में, आई सेक्शन में कहाँ बता चुका हूँ। ठीक है,
कि सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोइंसाइड हो जाते हैं। तो जो सेंट्रॉइड होगा वही ऑर्थो सेंटर है, वही सर्कम सेंटर है, यानी कि जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो अगर ये मेरा इन सेंटर है तो ये वाला जो लेंथ होगी वो मेरी इन रेडियस हो जाएगी, और ये वाली जो मेरी लेंथ है वो सर्कम रेडियस हो जाएगी, और ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी यही है ना। ये प्रॉपर्टी अब तो तुम्हें सारी पता होनी चाहिए, जो चैनल फॉलो कर रहे हो उन्हें पता भी है, ये प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं। अब जब ये मैंने बता दिया है, ठीक है, तो आर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। आई थिंक ये फिगर ही सब कुछ क्लियर कर देगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, 0 से क्या आएगी? -3/√2, और कैपिटल आर क्या हो जाएगा? तुम्हारा कैपिटल आर आएगा r/sin30, तो 3/√2, है ना। कैपिटल आर क्या आएगा तुम्हारा? r/sin30, तो 3/√2, और sin30 कितना था? 1/2, तो ये बन जाएगा 6/√2। तो इन दोनों जो ऐड करोगे तो आंसर आएगा 9/√2। खत्म, फिनिश। नेक्स्ट से है, if the locus of midpoint of line segment from the point 3 to a point on the circle, this is a circle of radius r, then r is equal to, कुछ भी रचा है क्या? इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos थीटा sin थीटा। तो h मेरे पास क्या आएगा? h मेरे पास आएगा cos थीटा प्लस 3/2, और sin थीटा मेरे पास, और k क्या आएगा? मिड पॉइंट, 3, 2 और इस मिड पॉइंट। डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। sin थीटा प्लस 2/2, तो तुम्हारे पास से क्या सर्कल बन जाएगा? 2h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा। लेकिन हमें x और y का वो बनाना होता है, कोएफिशिएंट 1। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? h माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। यहाँ से 2 कॉमन ले लेना बच्चुआ, 2 स्क्वायर 4 बाहर आएगा, और यहाँ पे h माइनस 3/2, यहाँ पे 4 बाहर आएगा, k माइनस 2/2। ठीक है, सेंटर वेंटर तो पूछा नहीं, रेडियस पूछा, तो रेडियस 1/4 तुम्हारी आंसर में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ही सरल सा सवाल। आगे आ जाओ। अच्छा, ये फिर से एक और सवाल इजी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो तुम्हारे को क्या क्या दिया हुआ है देखो। तुम्हें उसने बोला है ए पॉइंट है 3/√a, ठीक है। फिर उसने बोला है बी क्या है? इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस। तो जब तुम वाई एक्सिस से अबाउट इमेज लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट तो एज इट इज ही रहेगा, तो बी बन जाएगा -3/√a। फिर तुमने क्या करा है? इसी को ले लिया, इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस इज सी, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट तो वही का वही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट विल बिकम इट्स नेगेटिव, सी भी आ गया। ठीक है, और डी के बारे में क्या दिया है? डी एक रैंडम पॉइंट है 3 cos थीटा a sin थीटा। और अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सच दैट मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैक्सिमम एरिया अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा? तो AC मेरे y इक्वल टू x लाइन पे लाई करता है ना। ये तो मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट दिख ही रहा है। ये हो गया 3/√a, ये रूट है, ये हो जाएगा -3/√a और √a।
अब y इज इक्वल टू h लाइन जो है और d मेरे को एक पॉइंट दिया हुआ है 3 cos थीटा a sin थीटा। तो अगर ये वाली मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इंटू ये वाली साइड लेंथ। ठीक है, तो ये मेरा बना हाफ इंटू ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 3 cos थीटा माइनस a sin थीटा अपॉन √2। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ ये वाला साइड लेंथ। तो ये वाला साइड लेंथ कितना है, अंडर रूट ऑफ 36/a प्लस 4a, ऐसा बनेगा। तो 4 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2√a प्लस 6/a। तो ये बन जाएगा 2/a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ 2/a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 6। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 12 होना चाहिए, इससे तुम एफ ऑफ ए थीटा मान लो। इसी मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें करनी है। ठीक है, इसी मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे करनी है तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो भाई ये वाला जो मेरा है, यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो tan थीटा है, तो ये इक्वेशन है जी -3 sin थीटा, ठीक है, -8 cos थीटा इक्वल टू 0। तो अपने पास tan थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू -a/3। ठीक है, तो 8 किसी तो नेगेटिव कर दो, ये a हो गया, ये 3 हो गया, तो ये तुम्हारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो 3 cos थीटा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू 3 cos थीटा। cos थीटा क्या आया तुम्हारा, cos थीटा आ रहा है तुम्हारे पास लेट अस से ये 3/√a² + 9, और sin थीटा जो नेगेटिव मान लो, तो ये बन जाएगा +a² / √a² + 9। ठीक है, यहाँ पे √2 आएगा। अच्छा, डिस्टेंस में ना ये √a² + 6 नहीं, a² + 9 बचेगा ना, 36 था, 36 बन रहा था ना ये। हाँ, तो ये 9 बचेगा ना यार, क्या कर रहे हो भाई, ये 9 बचेगा। तो ये बचा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये ब्रैकेट इंटू यहाँ पे बचा है 2/a और √a² + 9, और ये बराबर कितना होना चाहिए, 12। तो यहाँ से तुम्हारे पास a की वैल्यू आ जानी चाहिए, √a² + 9 √a² + 9, तो कैंसिल ही हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो क्वाड्रेटिक बनेगी यार, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक तो तुम्हें ही सॉल्व करनी है। ये बन जाएगा a² + 9 अपॉन a√2 बराबर 12। देख लो यार a की क्या क्या वैल्यू गिवन है, देन a इज इक्वल टू। ठीक है, तो हो जाएगा आई थिंक ये तो सॉल्व यहाँ से जो है। कोई दिक्कत आएगी क्या, a² बराबर 12√2a + 9, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देगा। हो सकता है इसमें डेसिमल में जाना हो, नहीं तो हो सकता है अपने से बीच में हुई हो मिस्टेक,
पर आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए और उसे यहाँ मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यहाँ आपने मैक्सिमाइज कर देना है इसे, और उससे बाद अपन ए पे तो चल ही लेंगे। ए की तो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, ये मैं मानता हूँ मॉडरेट लेवल का है। वैसे इसमें आप एक चीज और कर सकते थे, लाइक मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है, एक साइड लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो ये ना राइट एंगल पे आना चाहिए। तो तुम इसे इससे भी और इजी कर सकते थे, है ना। इससे ट्राई करना कि डी शुड बी हैविंग परपेंडिकुलर टू ए बी, डी परपेंडिकुलर टू ए बी होना था, और तुम्हें निकालना पड़ता फिर हाफ ए डी इंटू, वही इतनी कैलकुलेशन बनती, हाफ ए डी इंटू ए बी, कोई ज्यादा वो नहीं होता। ठीक है, तो ये मॉडरेट इसलिए क्योंकि एक तो सोचना भी है प्लस लेंदी भी है। तो यार ये तो मॉडरेट सवाल ही, अच्छा हार्ड वाला सवाल मान लो, है ना। ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड ए डैश विच लाई ऑन y इज इक्वल टू 2। तो ए मान लो तुम्हारा x1 कॉमा 2 हो गया, और ए डैश तुम्हारा x2 कॉमा 2 हो गया, और बी तुम्हारा 2 कॉमा 3 है। ठीक है, तो क्या सीन बन रहा है, लेटर से ए है ये और बी है ये, और ए बी जो है सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे कुछ एंगल, तो वो बेसिकली ऐसा बनेगा कुछ, और ये एंगल π/4 है। इसका मतलब ए ओ बी π/4 है, तो tan π/4 क्या होता है 1, और मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ओरिजिन क्या होता है 0 0। तो स्लोप ऑफ ओ ए कितनी आएगी, ओ ए की स्लोप आएगी तुम्हारे पास 2/x, राइट, m1 माइनस m2, और इस 2,3 का स्लोप आएगा 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, 1 प्लस m1 m2। अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली दो x1 और x2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये मॉड में चलेगा तो मॉड से हमें दो सोल्यूशन मिलता है, अपन 1 प्लस m1 m2। m1 कितना है तुम्हारा 2/x इंटू 3/2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3/x। अब ये इक्वेशन सॉल्व करते तुम x1 x2 निकाल सकते हो, है ना। ये सब मैं तुम्हें यार क्यों करके बताऊं, 2/x माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 3/x। यहाँ से तुम्हारे पास x1 x2 आ जाएगा, और तुम्हें रिपोर्ट करनी होगी x2 माइनस x1 का अमाउंट, वो डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है। क्लियर है ये सवाल। एक और एकदम ये है मुझे एकदम इजी सवाल, तो देखो यार एनटी है ना यही करता है। अब स्ट्रेट लाइन, ये सारे एक ही यार एक ही शिफ्ट टाइप सवाल तुम मानते हुए चल रहे है ना। अब मान लो किसी शिफ्ट में इतना इजी दे दिया, किसी शिफ्ट में इतना टफ दे दिया, तो ये वो है इम्बैलेंस है ना। अब क्या है, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तो सबसे इजी सवाल। वो कुछ भी बोले इक्विलैटरल ट्रायंगल में निकालना तुम्हें सेंट्रोइड ही है। सही बात, क्योंकि सब सेम होता है, तो इसका सेंट्रोइड जो है वही ऑर्थो सेंटर होता है, तो सेंट्रोइड क्या बन जाए, ए प्लस साइन टी प्लस कॉस टी बाय 3 कॉमा बी प्लस साइन टी माइनस कॉस टी बाय 3। और ये क्या बन जाएगा, दिस लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर 1,1/3। अच्छा, then a square minus b square is equal to,
ऑर्थो सेंटर दे दिया है, और it lies on a circle with center 1, 1/3। इस इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत थी? अच्छा, थी। ये देखो, ये हो गया ऑर्थो सेंटर जो सेंट्रोइड ही है, ठीक है। अब अपन को क्या पता है कि इसकी डिस्टेंस, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो ये क्या हो गया तुम्हारा, जो भी हो जाए ये इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अपन डिस्टेंसेस इक्वेट कर दे अगर, राइट। यहाँ पे अगर अपन डिस्टेंसेस इक्वेट कर दे तो बेसिकली अपने पास ये है h बराबर है a प्लस साइन टी प्लस कॉस टी बाई 3, और k है b प्लस साइन टी माइनस कॉस टी बाई 3। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका लोकस ही ले लो ना। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 3h माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके कुछ आएगा क्या, 3h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे t वेरिएबल थोड़ी ना, यहाँ पे t तो आपको साइन टी कॉस टी तो आप जानते हो, तो वो बन जाएगा तुम्हारे पास, ये आपके पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर टी, ये आपके पास इधर तो कांस्टेंट बन जाएगा स्क्वायर एंड ऐड करके। नहीं, ये बढ़िया सवाल है। यहाँ पे वो आपसे बेसिकली लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर निकलवाना चाह रहे हैं, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर निकाल दो, ठीक है, ये वो बोल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी, ये 2 बचेगा बस, है ना। 2 साइन टी कॉस टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी कट जाएगा। तो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल क्या बन रहा है, a/3 b/3, है ना। ये पॉइंट हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये किससे बराबर होना चाहिए, सेंटर ऑफ सर्कल इज 1/3। तो a की वैल्यू 3 बन रही है और b की वैल्यू 1 बन रही है। तो 9 माइनस 1 8, 8 शुड बी द आंसर, 8 इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए, है ना। ये बिल्कुल लैंग्वेज में घुमाने वाला सवाल था, है ना। आप सर्कल ढूंढोगे पर सर्कल तो उसका लोकस ही है ना। उसने आपको बोल दिया ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन दिस सर्कल, तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा, मैंने एच और के ऑर्थो सेंटर ले लिया। तो सिर्फ इस लाइन की वजह से ये सवाल हल्का सा डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, हल्का सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इतना आप एग्जाम में कॉशियस रहते ही हो, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी ये सवाल कर लोगे। अच्छा, हाँ, ये कुछ बढ़िया सवाल है, आ जाओ। काफी ज्यादा सवाल है, राइट। Let m1, m2 be the slopes of two adjacent sides of a square of side A, ठीक है, such that ये, अच्छा, ये तो पहली बात m1 स्क्वायर होगा, राइट। Such that this is equal to 220. One vertex of the square is this, where this belongs to this, and equation of one diagonal is this. Then आपको ये सब निकालना है। अच्छा, मतलब आपका अल्फा निकालना है, ए निकालना है, m1 m2 सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, एक इक्वेशन तो हम स्टार्ट करने से पहले ही लिख सकते हैं कि m1 इंटू m2 विल बी -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, लेट्स से ये मेरा ए बी सी डी है,
ए होता है 10 क्रॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉमा 10 क्रॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और बी क्या है? अच्छा नहीं, एक ही वर्टेक्स दिया है, ठीक ठीक ठीक। तो मेन वर्टेक्स दिया है, साइड लेंथ ए दी है, और ए तुम्हें ये डायगोनल दी है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा टाइम्स एक्स। ठीक है, तो तुम अगर एक्स वाई में सेटिस्फाई करोगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, है ना? तो यहाँ से तुम देखो ये सेटिस्फाई तो करेगा नहीं, तो ये वाली डायगोनल आपको गिवन है। अगर मेरे पास इस डायगोनल की इक्वेशन है तो मेरे पास ये इस डायगोनल की भी इक्वेशन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इस डायगोनल के परपेंडिकुलर होती है ये डायगोनल। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, सीधी बात। ठीक है, ये मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब हमारे पास इस वाले इक्वेशन के ये है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू वाई। और क्या है? और दिस इज इक्वल टू 10। तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा भाई? इसका परपेंडिकुलर आएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू एक्स प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और सी कैसे आएगा? एच सी आ जाए, ये वर्टेक्स डाल दो 10 क्रॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे बचा तुम्हारा 10 टाइम्स क्रॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू क्रॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और माइनस 10 इधर। और क्या बचा? प्लस क्रॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू, तो प्लस 10 टाइम्स क्रॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू क्रॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। हाँ, तो ये तो 0 बन रहा है, तो सी की वैल्यू तो 0 ही होगी। तो ये बन गया तुम्हारा अदर डायगोनल की इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर अदर डायगोनल। तुम्हारी अदर डायगोनल की इक्वेशन आ रही है x टाइम्स साइन अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस y टाइम्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का जो स्लोप है, और ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा मेरा, ये डिस्टेंस मेरा a√2 हो जाएगा, राइट? ये डिस्टेंस मेरा a√2 हो जाएगा, तो मेरे पास C पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, और AC का डिस्टेंस, ठीक है, AC आ जाएगा अपने पास। एंड लेट अस से इस पॉइंट का स्लोप m1 है और इस पॉइंट का स्लोप m2 है ना? तो tan थीटा अगर m1 है तो ये पॉइंट तुम्हारा h प्लस a cos थीटा, दैट इज ये वाला पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा 10 टाइम्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस a cos थीटा। अच्छा, इसमें ये लगा सकते थे, चलो इसमें ना थोड़ा बाद में देते, काफी टफ सवाल है इसमें, या अभी खत्म कर देते, रुक जा, ये लेंदी अप्रोच चला गया। इसमें पता है क्या करना था?
अभी छठा स्ट्राइक हुआ। उन्हें ये इक्वेशन दी हुई है ना, इन्हीं का यूज कर लेंगे। देखो तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट है राइट, ए पॉइंट है सी पॉइंट है, वो तो सही कर रहे थे अपन। ए पॉइंट है तो बी और सी निकाल लो, या बी और डी निकाल लो। और बीडी की तुम्हारे पास इक्वेशन है, बीडी की तुम्हारे पास इक्वेशन है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तुम्हारे पास ए पॉइंट क्या है, तुम्हारे पास ए पॉइंट है, लेटर से एच सम वाई है ना, और ये डिस्टेंस है ए, और इस लाइन का स्लोप है m1। तो अगर इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप आएगा m2। ठीक है, तो b तुम्हारा क्या आएगा, h प्लस ए कॉस थीटा, कॉमा y प्लस ए साइन, y प्लस ए साइन थीटा। और ये वाला पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा d, h माइनस ए कॉस थीटा। मतलब इस टाइप से दोनों पॉइंट आएंगे, y माइनस ए साइन थीटा, ये लगाना था ना लॉजिक। और ये बीडी लाइन का इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन से तो आपका मतलब नहीं, आप स्लोप से ही खेल सकते हो, है ना। आपके पास x और y की वैल्यू है इधर, इस बात का भी ध्यान रखना। तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, एम बी डी कितना आ रहा है, एम बी डी इधर से आपके पास इतना है, ठीक है। अच्छा और ये जो cos थीटा बोल रहे हैं, ये जैसा है ना, देखो tan थीटा लेटर से m1 है, और यहाँ से tan थीटा m2 है। तो अगर tan थीटा m1 है तो sin थीटा और cos थीटा तो आ गया। और इधर लेटर से ये tan थीटा 1 है ना, ये थीटा 1 ले लो, ये थीटा 2 ले लो। ठीक है, tan थीटा 2 तुम्हारा -1/m1 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा 2 आपका -1/m1 हो जाएगा। तो उस केस में तुम्हारे पास क्या बनेगा, एच को ऐसा नेगेटिव कर देना, है ना, एच को ऐसा नेगेटिव कर देना। लाइक ये 1/m1 आया, ये 1 आया, तो ये √1 + 1/m1² बन गया। ठीक है, तो अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो यार। बी बन जाएगा तुम्हारा x प्लस ए कॉस थीटा, ए अपॉन √m1² + 1, कॉमा y प्लस ए m1 अपॉन √m1² + 1। बी ये बन गया, और डी क्या बन जाएगा, x माइनस ए m1 अपॉन √m1² + 1। और ये बन जाएगा तुम्हारा y प्लस ए अपॉन √m1² + 1। तो अब अब बीडी का स्लोप कितना आ रहा है, एमबीडी, एमबीडी तुम्हारा बनेगा, ए तो कट जाएगा, तो ये बन रहा है 1 - m1 अपॉन 1 + m1, 1 - m1 अपॉन माइनस ऑफ m1 + 1। तो इसे आप लिख सकते हो लाइक m1 - 1 अपॉन m1 + 1। तो m1 - 1 अपॉन m1 + 1 किससे इक्वल आना चाहिए,
ये डायगोनल का जो स्लोप दिया है, इस डायगोनल का स्लोप कितना है? साइन अल्फा माइनस क्रॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस क्रॉस अल्फा। साइन अल्फा माइनस क्रॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस क्रॉस अल्फा। तो यहां से अपने पास क्या आ गया? m1 की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा, और यहां से हमारे पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा? यहां से इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर अल्फा बराबर 220। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 220। क्या वैल्यू निकालनी है हमें? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 13 प्लस साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा। तो इसका अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 14a प्लस 3 टाइम्स, चलो इसको देखते हैं ना यार, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है बट ये हो जाएगा। चलो बाकी देखते हैं ना जल्दी जल्दी। और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है भाई। चलो उल्टे से ही देख लेते हैं फिर, जब उल्टे पे आ ही जाए ना। ये तो बोनस हो गया था। इसमें एक्चुअली बोनस ही हुआ था, वो भी बता देते हैं, इसमें ऑप्शन गलत है। इसको करना कैसे? लेटर अब उल्टे से स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा जल्दी हो जाए। लेटर ट्रायंगल एबीसी बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल दिस सच दैट एंगल बीएसी इक्वल टू पाई बाय 2। तो जो तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, बी ए सी, और ये एंगल है पाई बाय 2 90 डिग्री, और लेंथ ऑफ साइड ए बी है √2। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछा है। तो देखो, ए तो तुम्हारा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, और बी तुम्हारा 0√2 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से आपको सी पॉइंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी जल्दी जल्दी मैंने कैसे कर दिया? ये सर्कल से पास हो रहा है ना, ये सर्कल से पास हो रहा है। अब तुम देखना √2 भी सेटिस्फाई करता है। तो ये वाला पॉइंट ना √2 आता है। तो ये वाली लेंथ तुम्हारी कितनी आ गई? ठीक है। तो उस हिसाब से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 1 बनना चाहिए, पर 1 आता नहीं है, 1 ऑप्शन में नहीं, तो ये इसलिए बोनस आ गया था, ठीक। या फिर मेरे पास डेटा गलत है और आंसर में शायद 1 हो, डोंट नो, ठीक है। और ये एक्चुअली √2 जमा 0 होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी। √2 जमा 0 भी सेटिस्फाई करेगा,
रूट टू जमा रूट टू तो इधर आएगा। हाँ बेसिकली ये स्क्वायर भी सेटिस्फाई करता है, रूट टू जमा रूट टू। ये वाला पॉइंट रूट टू जीरो आना था, तो ये रूट टू, ये रूट टू, ये रूट टू जीरो भी तुम्हारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब ये पॉइंट सर आपने इतनी जल्दी जल्दी कैसे निकाली? तो जीरो जीरो तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि एच स्क्वायर प्लस, ये बेसिकली तुम्हारा वो ले जाए एस वन प्लस लैम्डा एल वन, तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो और एच प्लस वाई इक्वल टू जीरो। बाकी तो मैंने जैसे निकाल ली है, बाकी तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी ऐसे निकाल ली जी। कोएफिशिएंट देख के और राइट एंगल ट्रायंगल है ये देख के वर्टेक्स ओरिजिन आई गया। ठीक है, तो वहां से अपन ने निकाल लिए थे। ठीक है, अच्छा ये क्या, लेट द लाइंस दिस एंड दिस बी नॉर्मल टू अ सर्कल, और ये लाइन टैंजेंट है। तो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, एच और के तो आ गया। दो नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल क्या होता है? रेडियस। नॉर्मल ऑफ अ सर्कल क्या होता है? रेडियस। तो दोनों नॉर्मल सा इंटरसेक्शन निकाल लो जे, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा सेंटर। ठीक है, इस पर तुम चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3y बन गया 3√11 प्लस 5√7, यही बन रहा है। तो y बन जाएगा √11 प्लस 5/3√7। y मतलब तुम्हारा k, और h क्या बनेगा? h बन जाएगा माइनस √11 प्लस 5/3√7 और अपॉन 2। तो ये और ये कट गया, और ये बन जाएगा तुम्हारा 21 माइनस 5, तो 16√7/3 इंटू 2, 8√7/3। तो आपके पास h, तो आपका h आ जाए 8√7/3, और आपके पास k क्या बन गया? k आपका बन गया k आपका बन जाएगा √11 प्लस 5√7/3। ठीक है, √11 प्लस 5√7/3। ठीक है, ये बन गया √11 प्लस 5√7/3। अब आपको क्या करना है? एक आर निकालना है ना, और लाइन, ये वाली लाइन टैंजेंट टू सर्कल है। टैंजेंट टू सर्कल क्या गिवन है? ये तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो आपके पास आर आ जाएगा। तो √11y माइनस 3x, कितनी गंदी कैलकुलेशन करवा रहा है यार। 5√77/3 प्लस 11। तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या है? टैंजेंट की इक्वेशन क्या है भाई मेरे? टैंजेंट की इक्वेशन ये बने तुम्हें 3x माइनस √11y प्लस 5√77/3 प्लस 11। इसमें डाल दो x और y, तो ये बन जाएगा 24√7/3 माइनस
11 प्लस 5√77/3, ठीक है, प्लस 5√77/3 प्लस 11। तो तुम्हारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो बन जाए तुम्हारा 24√7/3, और यहाँ से बन जाएगा √9 + 7 तो √20, तो ये बन जाए 8√7/20। ये तुम्हारा आर आ गया, एच आ गया, आर आ गया, के आ गया। इसमें वैल्यू डाल के आंसर जो भी तुम्हें निकालना है यू फाइंड इट आउट, और आंसर मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि जो सर्कल का नॉर्मल होता है वही उसका रेडियस होता है। तो अगर ये मेरा सर्कल है और ये अगर मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल आर बेसिकली द रेडियस, ठीक है। कहाँ तक का हो गया, ये हो गया, है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, फिर अब पहले ये वाला सवाल देख लो, ये और इजी है। इसमें बस तुम्हें फिगर बनाना है, ठीक है। ये तुम्हारा x² + y² = 1 है। ये तुम्हारा क्या बनेगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 1। ये बनेगा तुम्हारा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर 1। और ये आपका बनेगा x² प्लस y-1 का होल स्क्वायर 1, है ना। ये तो आई थिंक अब सबको पता ही होगा कैसे करना है। नहीं पता तो देख लो, यहाँ पे y² था, x² - 2x है, तो 1 हमें बोथ साइड ऐड कर दिया। यहाँ पे x² - 2x + 1 हो गया, y² - 2y के लिए बच रहा था, तो 1 बोथ साइड ऐड कर दिया। सिमिलरली इसमें भी, तो तुम क्या देख रहे हो, सारे इक्वल रेडियस से सर्कल है और सारे दूसरे को टच कर रहे हैं, और ऐसे सर्कल से सेंटर को ज्वाइन करते हो, क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। तो आंसर विल बी अ स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या पूछा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सेंटर क्या है 10 10 एंड 12 10, सॉरी 10 10 कर दिया, 5 5 एंड 12 5। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना हो गया, 7। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर हो गया 7, और इन दोनों सर्कल का रेडियस क्या हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, C1 C2 - R1 + R2, C1 C2 - R1 + R2। तो C1 C2 हो गया तुम्हारा 7, और R1 + R2 कितना हो गया। इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा √5² 25 50 -41 9, तो 3। और इसका क्या बन रहा है, √24, 12² is 144 100 144 25। इसका भी 3 बन रहा है, तो 7 - 3 + 3, तो आंसर विल बी 1। मिनिमम डिस्टेंस विल बी 1, ठीक है। तो ये भी देखो, ये बिल्कुल इजी सवाल था, ये बिल्कुल इजी सवाल था, ठीक है। फिर देखो, ये सवाल था तो इजी, लेकिन इतना लेंदी, इतने गंदे कैलकुलेशन की ये बन जाता है टफ, ठीक है। हालांकि यहाँ आपके पास ये ऑप्शनल सवाल था, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस ऑप्शनल सवाल को अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये तो बोनस ही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। If tangent drawn at the point this and this intersect at point Q, then area of triangle OPQ is। अच्छा, हाँ तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, P है Q है, ठीक है।
P है ये, O है ये, Q हो गया टेंजेंट से इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बस तुम्हें टेंजेंट निकालना है। सर्कल क्या बन रहा है? इसमें तो ज्योमेट्री नहीं लग सकती है ना, पॉइंट निकाल के कर लो तो बेस्ट है। पॉइंट निकाल के कर लो तो आई थिंक बेस्ट रहेगा। तो टेंजेंट इक्वेशन लिख लो। ये क्या बन जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 5। ये बन जाएगा ना सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, एक तो मैं ओरिजिन पे टेंजेंट चाहिए, तो वो बन जाएगा x माइनस वन इंटू -1 प्लस वाई माइनस टू इंटू -2 बराबर 5। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y और -2 बराबर 0। नहीं, 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10 प्लस 10 बराबर 0। अरे यार सॉरी, x प्लस 2y बराबर 0। एक टेंजेंट तो ये बन जाएगी, है ना। एक टेंजेंट तो अपनी ये बन जाएगी, और दूसरी टेंजेंट क्या बनेगी, 1 प्लस रूट 5/2 डाल दो। तो उस केस में बन जाएगा तुम्हारे पास x माइनस वन इंटू -√5 प्लस y माइनस टू टू 0, तो 0 ही हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो एक टेंजेंट हमारा बन गया x माइनस वन इक्वल टू x माइनस वन प्लस √5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था x, तो √5 माइनस वन बन गया, और y बन गया √5 माइनस 1/2। तो √5 माइनस 1/2 0 0, और √5 प्लस 1 बाय √5 प्लस 1/2। ये ट्राइंगल का एरिया तो तुम निकाल लोगे, है ना। ये क्वेश्चन मेरे मेंस में आया था और मेरा ये वाला सही भी हुआ था। ठीक है, ये तो मेरी शिफ्ट का सवाल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो आई थिंक आप इजीली निकाल सकते हो फॉर्मूला में वैल्यू डाल के। मैंने आपको करना बता दिया ना। अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आया फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है, अगर ये मेरा सर्कल है तो इसमें जो टेंजेंट होती है ना वो ऐसे आ जाती है, x माइनस एच इंटू x1 माइनस एच प्लस y माइनस के इंटू y1 माइनस। अगर कोई अभी भी फॉर्मूलाज नहीं जानता है तो उसके लिए ये हो गया। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद ये वाला सवाल है, length of intercepts on x axis and y axis made by the circle be 2√2 and 2√5, then the shortest distance from origin to a tangent to this circle which is perpendicular to the line this equal to। अच्छा, length of intercept on the x axis and y axis, तो सर्कल कुछ ऐसा है मान लो। ठीक है, सेंटर क्या आएगा, -a/2 -a। ठीक है, तो आई थिंक एक ही इक्वेशन देनी थी इन्हें। सेंटर हो जाए -a/2 -a। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना आएगा, a, और ये सेंटर है, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ रहा है, a²/4 प्लस a। अच्छा, दो इक्वेशन इसलिए दी है, -c। ये तुम्हारा रेडियस हो गया, तो रेडियस से स्क्वायर से मतलब रखेंगे,
तो ये ए स्क्वायर है और ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस सी और माइनस ए स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, इंटरसेप्ट बाय 2 दैट इज इक्वल टू √2। ये पूरी डिस्टेंस √2 है, तो 2 √2 है, तो ये √2 हो जाएगी सर्कल की प्रॉपर्टी। तो ए स्क्वायर बाय 4 प्लस सी कितना हो गया, √2। सिमिलरली एक इक्वेशन और बना लो वाई एक्सिस से लिए, वाई एक्सिस से जाओगे ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाय 2 हो जाएगी, रेडियस तो उतना ही रहेगा, तो ये ए स्क्वायर बाय 4 कर दो। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी आएगी ए स्क्वायर प्लस सी बराबर √5। ए स्क्वायर प्लस सी बराबर √5। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए और सी निकाल लेना है। ए और सी कैसे आ जाएगा, सॉल्व करके आएगा। तो 3a स्क्वायर बाय 4 कितना बन रहा है, √5 माइनस √2। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 √5 माइनस √2, और सी की वैल्यू आ रही है √5 माइनस ए स्क्वायर। तो √5 माइनस 4√5/3 प्लस 4√2/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4√2/3 माइनस √5/3। तो सी आ गया और ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, जो परपेंडिकुलर टू लाइन ये आएगी वो टेंजेंट हो जाएगी x माइनस 2y प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा सेंटर से, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तुम्हारा होना चाहिए रेडियस से बराबर। ठीक है, तो वहां से तुम c निकाल लेना, और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारी वैल्यू आएगी ना x माइनस 2y प्लस c1 ले लो, तुम्हें फाइंड आउट करना है c1 अपॉन √5। ठीक है, और ये इस लेवल की कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी, आई कैंट हेल्प इट आउट। ठीक है, तो काफी ये अगेन एक बड़ा लेंदी सा सवाल है, बट कंसेप्ट वाइज बहुत इजी, लेकिन कैलकुलेशन वाइज अल्टीमेटली लेंदी। तो टफ तो है, लेंदी है कि, ठीक है, लेंदी सवाल से आपको कोई बचा नहीं सकता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी कितने बचे, बहुत बचे, चलो। Let A, B be 2 points. Let P be a point on circle such that PA square plus PB square have maximum value. Then the point PAB lie on after PA square plus PB square maximize करना है, right? अच्छा, ये मैक्सिमाइज सब होगा जब PA और PB परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इसी मैक्सिमम वैल्यू AB स्क्वायर हो जाएगी, राइट? तो आपको P एक ऐसा पॉइंट चाहिए सर्कल पे जो A और B से PA परपेंडिकुलर टू PB हो, तो P आप मान लो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, P हो गया ये पॉइंट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये स्लोप बन जाएगी PA कितना हो जाएगा 3 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और PB कितना हो जाएगा स्लोप साइन थीटा माइनस 4 बाय कॉस थीटा, और ये वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई। मेरा मैं स्पून फीडिंग नहीं करके दूंगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा और -12 बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और इससे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा -1। बस सॉल्व कर लो। अरे यार तो गलती होगी कैलकुलेशन में। साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा +3 साइन थीटा -12 बराबर साइन स्क्वायर थीटा -1। नहीं, कैलकुलेशन में तो एरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये अप्रोच मतलब जलता है। आई थिंक फिर ये पी ए पी बी आप परपेंडिकुलर ना करके आप डिस्टेंस फॉर्मूला ला दो सारा, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये 1 + cos थीटा 1 + sin थीटा पॉइंट हो गया सर्कल पे, राइट। अब पी ए स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा? पी ए स्क्वायर तुम्हारा बनेगा cos स्क्वायर थीटा +sin थीटा +3 का होल स्क्वायर, राइट। sin थीटा -3 का होल स्क्वायर। और पी बी स्क्वायर तुम्हारा क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा +sin थीटा +5 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये कितना बनेगा 1, तो ये बन जाएगा 10 - 6 sin थीटा। और ये बन जाएगा तुम्हारा 26 + 10 sin थीटा। दोनों का ऐड कर दो तो ये बनेगा तुम्हारा 36 + 10 sin थीटा -1 तो 4 sin थीटा। तो ये मैक्सिमम हो रहा है थीटा = π/2। तो थीटा की वैल्यू π/2। तो तुम्हारा जो पॉइंट ऑन द सर्कल आएगा वो आएगा 1,2 1,2। तो तुम्हारे पास जो पॉइंट्स है वो है 1 4 1 -5 और 1 2। ठीक है, पेपर देखना, ये स्लोप -1 आ रहा है क्या? 2 -4 -2। अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ तो ये स्ट्रेट लाइन। वैसे इसे हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो परपेंडिकुलर पे अगर नहीं हुआ ना तो इससे ये मतलब हो जाता कि ये स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए थे। और P जो है B और इससे बीच में नहीं आता। ठीक है, हाँ ये हम लोग को दिमाग लगाना था वहां पे। सही है सही है सही है। परपेंडिकुलर तो जानता रहा नहीं, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है लार्जेस्ट तो फिर कोलिनियर डिस्टेंस हो जाता। अच्छा, ये तो आई थिंक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से करना है। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? h² - y² अपॉन a - b बराबर hy/h। तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो है, तो h² - y², a कितना है 2 - b तो 5 बराबर hy अपॉन 1/2 तो 2hy। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल याद होना चाहिए। h² - y ये होता है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये अभी हमने पिछली वीडियो में ही थ्योरी में डिस्कस भी किया था। A triangle is formed, पिछली वीडियो से मेरा मतलब है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो थ्योरी सेशन की थी। A triangle is formed by x-axis, y-axis and the line this, the number of points which lie strictly inside the triangle। तो अब ये हो गया तुम्हारा PNC टाइप सवाल, इसमें स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और लाइन है ये। ठीक है, तो तुम्हारा जो ट्रायंगल है वो ऐसा आएगा 15 0 यहाँ पे और 0 20, सॉरी 20 0 और 0 50। अब तुम्हारा जो x कोऑर्डिनेट है वो अगर a है तो तुम्हारा जो y कोऑर्डिनेट है वो होना चाहिए k टाइम से, और k यहाँ पे इंटीजर है।
तो मेरा ए जो है वो 0 से बड़ा और 20 से छोटा होना चाहिए, तभी वो इनसाइड रहेगा। और ये जो मेरा के टाइम्स ए है वो 0 से बड़ा और 15 से छोटा होना चाहिए, तभी हम इनसाइड द ट्रायंगल रह पाएंगे। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो के की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 से लेके 14 तक, तो 14 वैल्यू यहाँ से आ सकती है। ए की वैल्यू 2 हुई तो के 1 से लेके 6 तक जा सकता है, 7 तक जाएगा, तो 7 वैल्यूज इधर है। ठीक है, फिर ए की वैल्यू 3 हुई तो के 1 से लेकर 4 तक जा पाएगा, 4 वैल्यू। ए की वैल्यू 4 हुई तो के 1 से लेकर 3 तक जा पाएगा, 3 वैल्यू। 5 हुई तो के इक्वल टू 1 से लेके 2 तक जा पाएगा, 2 वैल्यू। 6 पे 2 वैल्यू, 7 पे 2 वैल्यू, फिर 8 से लेके 15 तक 1 वैल्यू। तो 8 से लेके 15 तक कितने नंबर हुए तुम्हारे, 8 नंबर्स। तो 8 तो ये वैल्यू पॉसिबल है, फिर 2 2 4 2 6, तो 8 और 6 14, 14 और 14 इधर हो जाए 28, और 28 और 11 मतलब 39 वैल्यूज हमारी पॉसिबल है। तो आंसर टू दिस इज 39। ठीक है, 39। चलो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाता हूँ, ये वीडियो बनना हो रही है ज्यादा लंबी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 डालते हैं पहले, फिर इस साइड वीडियो और डालता हूँ जिसमें बचे हुए 2 3 सवाल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में आंसर बताते जाना जो भी मैंने तुम्हें होमवर्क दिए हैं। बाय बाय।